वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के साथ वापस एक बार जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप मिलकर अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन आजकल हम अपनी चर्चा जो है इस 2-3 ईयर रूल के बारे में भी कर रहे हैं रेगुलरली, जहां हम और आप ये मिलकर जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में इस 3 ईयर रूल का चल क्या रहा है और हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में क्या चर्चा चल रही है। अब ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप सब बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि ये 22 तारीख कब आएगी, 22 तारीख का अपडेट कैसे आएगा। मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि 22 तारीख का एक अपडेट का वीडियो मैंने बनाया था और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि 22 तारीख में क्या होने की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ आप में से कई लोग मुझसे पिछले 2-3 दिन से पूछ रहे हैं कि सर अभी क्या होने वाला है, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सब चीजों की अपडेट दे दीजिए। वो सारी चीजें आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में थोड़े से अपडेट्स हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं और उसके साथ ही साथ आगे आपके लिए कुछ गुड होप भी है। मिस मत कीजिएगा, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। शुरुआत करता हूं, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मेरे जितने भी अपडेट्स होते हैं वीडियोस के और इस 3 ईयर रूल के भी, वो सबसे पहले आपको यहीं पे मिलते हैं पूरी इंडस्ट्री में। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। फटाफट एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहली बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में जिस जुडिशरी वैकेंसी पे होल्ड लगाया था वो गुजरात था और किसी वैकेंसी पे कोई होल्ड नहीं लगा था। बाकी की जो वैकेंसीज है वो खुद ब खुद होल्ड लगाती गई और जब 18 तारीख को जब हियरिंग हुई तो एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन में हमें पता चला कि कर्नाटका का जो स्टेट है उसने क्या कर दिया, खुद से अपने ऊपर होल्ड लगा दिया। बाकी लाइन से जो स्टेट्स हैं वो खुद से होल्ड लगाते गए, जैसे कि हिमाचल, जैसे कि छत्तीसगढ़। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है और एक के बाद एक वैकेंसीज पोस्टपोन होती गई और हमारे अंदर ये हाइप बनती गई कि ये जजमेंट का क्या होने वाला है। अब सबसे पहले मैं उस बारे में चर्चा कर लेता हूं जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा मुझसे पूछ रहे थे कि ये 22 तारीख का क्या मामला है, 22 तारीख को क्या हुआ। अगर आप इस केस की वेबसाइट पे जाओगे और जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इस केस के बारे में पढ़ोगे तो मैं 2 सिंपल बातें आपको सबसे पहले बता देता हूं। केस का अपडेट, आगे क्या होने वाला है और मुझे जो कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में। सबसे पहले केस के बारे में सुन लो। केस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का केस है, इस केस में एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी जिसमें कर्नाटका स्टेट ऐड हो गया था होल्ड में। सर वो 18 तारीख का मामला है, 18/3/2025 वो लास्ट इसकी हियरिंग डेट थी। ये 22 तारीख की न्यूज कहां से आना शुरू हुई थी? सर सुप्रीम कोर्ट में ना कैलेंडर निकलता है, उस कैलेंडर में ना टेंटेटिव डेट्स लिखी होती हैं। टेंटेटिव डेट्स का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव डेट्स का मतलब होता है कि सर ये आगे जो केसेस हैं वो किस सीरीज में लगने वाले हैं। और उस परिस्थिति में लोगों को ये लगा कि यार ये जो मामला है ना ये हो सकता है कि 22 तारीख को लगे, क्योंकि टेंटेटिव डेट जो है अथॉरिटीज ने लिख दिया था। लेकिन ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है केस की पार्टीज के रिक्वेस्ट पे और जजेस के डिस्क्रिप्शन पे। और ये जो डेट है इसीलिए हटा दी गई क्योंकि इसको 22 तारीख को लिस्ट नहीं किया गया। तो अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछें तो सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को आज कुछ भी नहीं हुआ, तो बेसिकली इस केस की हियरिंग नहीं हुई। लेकिन जो दूसरी बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट बतानी है वो ये है कि आप गलत होप में हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस केस में जो हियरिंग की डेट्स है उसमें जजमेंट आएगा तो आप गलत हैं। हियरिंग की डेट अलग होती है और जजमेंट की डेट अलग होती है। तो जजमेंट कब आने वाला है? अब जरा मेन मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले इस केस की डिटेल्स आप नोट करके रखिए। आप केवल इस केस की डिटेल से, ये देखिए यहां पे आपको केस की डिटेल मिल रही है ना, जो आपका रिट पिटीशन सिविल नंबर 10221989। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे कि इस केस की लिस्टिंग कब है, क्या है। अभी इसकी कोई लिस्टिंग की डेट नहीं है और अगर लिस्टिंग की डेट होगी भी तो उसमें 3 ईयर का जजमेंट नहीं आना है। अब आते हैं 3 ईयर जजमेंट के बारे में कि ये 3 ईयर जजमेंट क्या है और उसके बारे में क्या चल रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। ये 3 ईयर जजमेंट के बारे में मुझे एक होप ऑफ लाइट दिख रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जस्टिस BR गवई जो हैं वो कौन है? वो इस मैटर के जज हैं और 14 मई को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ लेने वाले हैं। ये बात हमें अच्छे से पता है। 14 मई को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ लेने वाले हैं। इसीलिए मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये जो जजमेंट है ये मई एंड तक आना चाहिए। मई एंड तक आना चाहिए। उसका रीजन क्या है? मई एंड तक आने का सबसे प्रथम रीजन तो मुझे ये लगता है कि एक इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट अगर वो चीफ जस्टिस के पोर्टफोलियो से दे तो शायद ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से इस महीने जजमेंट आने की उम्मीद नहीं है। जजमेंट आने का प्रोसेस कैसा होगा आपको एक हफ्ते पहले पता चल पाएगा कि जजमेंट आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यान से सुनो। 2 मुझे बहुत अच्छी होप की लाइट दिख रही है जो मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं। सबसे पहली तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में इतना डिले क्यों कर रही है। मुझे नहीं पता कि ये बात एक्चुअल में सच है कि नहीं, मैं ये सारी बातें क्लेम नहीं करता, लेकिन मेरे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लिंक्स हैं, मैंने जिनसे जितनी भी बातें करी, क्योंकि आप सब मुझसे रेगुलरली इतनी सारी चीजें पूछ रहे थे तो मुझे भी आपको जवाब देना था, तो मैंने जितनी बार भी पूछा उन्होंने ये बोला कि शायद कोर्ट को भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा इसका बैकलैश होगा या स्टूडेंट्स इतना ज्यादा वो चीजें मतलब इसको आगे बढ़ा के ले जाएंगे, स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करेंगे, लोगों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं इसके कुछ बहुत ज्यादा बड़े साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जजमेंट
आए जिस भी फेवर में, लेकिन स्टूडेंट्स के फायदे में ही रहेगा। इसका मतलब शायद डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि जजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बार बार जो है अपील में ना जाए या उसका रिव्यू फाइल ना हो, और इस परिस्थिति में बहुत जरूरी है कि वो जजमेंट के अंदर कोई भी खामी ना हो। और इस परिस्थिति में हमें यह पता है कि अगर स्ट्रेट अवे 3 ईयर रूल आ जाएगा तो उसमें बहुत बड़ी कमी यह है कि एग्जिस्टिंग जितने भी 1-2 साल में अटेम्प्ट करने वाले लर्नर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ तो घोर अन्याय हो जाएगा। तो शायद अब इस जजमेंट में कुछ चीजें बदल के आए और शायद इसीलिए थोड़ा टाइम और लिया जाएगा इस जजमेंट को देने में, और मुझे जहां तक लगता है कि ये मई एंड तक आएगा। और जो हमारी रनिंग वैकेंसीज हैं, यानी कि वो सारी वैकेंसीज जो कि होने वाली थी, जैसा मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है, 2025 के सेकेंड हाफ में होने की पूरी उम्मीद है। अब इसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एक बात पूछ रहे थे, वो था झारखंड मेंस के बारे में। झारखंड मेंस के बारे में क्या चल रहा है सर? झारखंड का जो मेंस है ना, उसने कई लोग, बाकी सारे जो स्टेट्स के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं किसका एग्जाम कब होगा नहीं होगा, मैं आज शाम को एक आस्क मी एनीथिंग सेशन करूंगा जिसमें मैं सारी की सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। ये पर्टिकुलर वीडियो किस लिए? ये पर्टिकुलर वीडियो है कि सर एक्चुअल में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके क्या होने वाला है। तो मैं अच्छे से बता देता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट में एज सच कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका बहुत सॉलिड और बहुत ही अच्छे रीजंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो आगे कब होगा? एक टेंटेटिव डेट अभी मान लेते हैं, कि सर मई के आसपास ये होने की उम्मीद है। ठीक है, अगर ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की लिस्टिंग होती भी है तो हमें कुछ चीजें तो इनपुट मिली जाएंगी कि वहां पे अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उसके जवाब में जो आएगा उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन ये बात हमें मान के चलनी है और हमें होपफुल रहना है कि सर जो भी हो रहा है सही हो रहा है और शायद हमारे फेवर में होगा, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें जा रही हैं उस हिसाब से कोर्ट को भी ये बात समझ में आएगी ना कि सर हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। बफरिंग नहीं, बफर तो नहीं कर रहा है, मेरा तो एकदम स्मूथ चल रहा है। चलो, अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, मैं सारी बातें एकदम क्लियरली तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट जरूर कर सकता हूं। अपनी जुडिशरी की जो प्रिपरेशन है ना, उसको कंटिन्यू करते रहो। अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को बिल्कुल मत रोकना, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज किया तो ऐसा हो सकता है कि ये जजमेंट जब भी आए, उस जजमेंट के आने के 1 से 2 महीना मैक्स में क्या होगा सर, 1 से 2 महीने के अंदर जो है वैकेंसीज वापस रनिंग में आ जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इतना भी समय नहीं मिलेगा कि सर आप क्या करो कि आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। और मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि अगर ये प्रैक्टिस रूल आया भी तो शायद 2 साल का कुशनिंग पीरियड दे दिया जाए कि ये इंप्लीकेबल होगा साल 2027 या 28 की वैकेंसीज से, मेरा ऐसा मानना है। और इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा, लेकिन ये एक ऐसा अपडेट है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलो, थैंक यू सर। वॉइस नहीं आ रही है किस को? चलो, सबको वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो सबको वॉइस आ रही है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आज हमने आपको अपनी सारी बातें बता दी, आज मैंने अपनी सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए। अब मैं एक आस्क मी एनीथिंग सेशन लाऊंगा जिसमें मैं बाकी सारी चीजें आपको और भी डिटेल में समझा दूंगा। तो बस चीजों को मैं रैप अप करता हूं और आपको बता देता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टेंशन मत लीजिए, जाइए घर जाइए, जाके अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने आप को स्कूल काम डाउन कर लीजिए और तैयारी करिए अपकमिंग एग्जाम्स की, जो मेरे ख्याल से जुलाई या जून के आसपास शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही आज का अपडेट था। अब आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, बाकी सारा काम हम खुद ब खुद कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।